बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारी वीडियो का बड़ा अहम टॉपिक IMF ने पाकिस्तान की मईशत के लिए अहम शर्तें रख दी हैं और पाकिस्तान के अंदर मईशत के अंदर कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट राइट नो आपको करनी है और वो कारोबार जो नुकसान में जाने वाले हैं, डॉलर और गोल्ड का क्या बनेगा और क्या फ्यूचर है, सारी डिटेल आपको वीडियो में देंगे। आपने इस वीडियो को डिटेल के साथ देखना है जी। देखिए जी, IMF ने पाकिस्तान की GDP की फोरकास्ट की है जो गिरी है अब सिर्फ 2.6% तक। IMF ने पाकिस्तान की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का टारगेट 3.2% एक गिराकर 2.6% कर दिया है, यानी ग्रोथ बहुत स्लो हो चुकी है। Q1 और Q2 ग्रोथ सिर्फ 1.3% और 1.7%। पहले 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल स्लो थी, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चरल दोनों डाउन थे। नंबर 2 पे IMF कह रहा है जी एग्रीकल्चरल क्राइसिस, खरीफ क्रॉप जैसे कॉटन और राइस का आउटपुट वीक रहेगा। कॉटन एक्सपोर्ट नहीं हुई तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी उससे सफ़र करेगी। तो ये आपका कारोबार भी, जो लोग टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख लें। नंबर 4 पे है मटेरियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज कम प्रोडक्शन कर रही हैं क्योंकि डिमांड नहीं है और कॉस्ट ज़्यादा है। एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान की डाउन होंगी, $31.3 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट नीचे आई है। IMF के मुताबिक एक्सपोर्ट्स में कमी आएगी, यानी फ़ॉरेन पैसा कम आएगा। एग्जाम्पल, टेक्सटाइल ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला अगर कम आएगा तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। इम्पोर्ट्स बढ़ जाएगी, $57.6 बिलियन की इम्पोर्ट्स महंगी हो चुकी हैं। लोकल मार्केट्स में हर चीज़ का रेट बढ़ गया। अगर आप बात करें एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। अगर कोई बंदा मोबाइल के कारोबार से रिलेटेड है तो डेफिनेटली ये चीज़ें महंगी होंगी। उसके बाद IMF कह रहा है जी आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, आपकी एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि पैसा बाहर जा रहा है, अंदर नहीं आ रहा। डॉलर 284 तक पहुंच गया, रुपए की वैल्यू गिरी हुई है, हर इंपोर्टेड चीज़ महंगी हो रही है और मज़ीद महंगी होगी। उसके बाद IMF कहता है जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा हिट होगी क्योंकि 80% एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की टेक्सटाइल से आती हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान के ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, कॉस्ट ज़्यादा है और बायर्स कम है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के। उसके बाद IMF कहता है जी पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर आपकी जो इंडस्ट्रीज तबाह होंगी उनमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी क्योंकि कॉटन की फसल फेल होगी, इलेक्ट्रिसिटी और गैस रेट्स हाई होंगे। डॉलर स्टेबल होने से एक्सपोर्ट का प्रॉफिट कम होगा, यूरोपियन बायर्स ऑर्डर्स कैंसिल करेंगे। दूसरे नंबर पे IMF कहता है जी सर्जिकल गुड्स, एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान की सियालकोट की कंपनी जैसे अल हमजा सर्जिकल है तो ये इफेक्ट होंगी। जर्मन और UK से ऑर्डर स्लो हो रहे हैं। डॉलर रेट के बावजूद प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है, रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि महंगे हैं। IMF कहता है जी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से रिलेटेड भी लोग नुकसान में जाएंगे। सियालकोट की फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग जैसे फॉरवर्ड स्पोर्ट्स है वो भी अफेक्ट होंगे क्योंकि वर्ल्ड कप ऑर्डर्स कम हो गए हैं। फॉरेन बायर्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर प्राइस निगोशिएशन कर रहे हैं। स्किल्ड लेबर भी कम हो रहा है सिर्फ ड्यू टू लो वेजेस, जिसकी सबसे बड़ी वजह IMF की शराइत है। उसके बाद IMF ने रियल एस्टेट को भी हिट किया कि लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने को पैसा नहीं है, कंस्ट्रक्शन हॉल्ट है, नया बायर नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्सेस और डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से पाकिस्तान के अंदर ये मामलात चल रहे हैं। उसके बाद IMF कहता है जी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, स्टील, सीमेंट एट्सेट्रा, लकी सीमेंट, इत्तेफाक स्टील, ये भी इफेक्ट होंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, डिमांड डाउन होगी, कोल और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स महंगे होंगे। उसके बाद IMF कहता है जी इंपोर्ट बिजनेस जैसे मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें भी नीचे आएंगी। डॉलर आपका 284 है, इंपोर्ट कॉस्ट हाई है, PTA ड्यूटीज़ हैं, फ़ोन महंगे हो रहे हैं, कस्टमर की जो परचेजिंग पावर है वो भी लो हो रही है। कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम बिजनेस भी IMF कहता है नीचे जाएगा क्योंकि कस्टम कॉस्मेटिक्स हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी होगी प्लस कस्टम चार्जेस होंगे। ब्रांडेड आइटम्स अब लग्जरी आइटम बन जाएंगी, सेल्स करीबन 60 से 70% उनकी अफेक्ट होगी। उसके बाद IMF कहता है जी फ्रीलांसर्स और IT एक्सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल में होंगे क्योंकि फाइबर और अपवर्क वाले पाकिस्तानी डेवलपर्स अफेक्ट होंगे। डॉलर स्टेबल होगा तो उनकी इनकम भी कम होगी। पेपाल इश्यूज होंगे, ग्लोबल क्लाइंट्स भी इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा तंग है। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर बहुत ज़्यादा तबाह होगा क्योंकि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, फीस डिले होंगी, टीचर्स के लिए सैलरीज कट होंगी। कोरियर और लॉजिस्टिक का कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा इससे, और इसके साथ साथ
जितने भी होम एप्लियंसेस सेलर्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉलर्स है, हायर है, डीलर्स हैं, ये भी इफेक्ट होंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है वो आने वाले दिनों में महंगे होंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल डिस्करेज करेगी न्यू परचेजेस के लिए। फ्रिजेस, एसी, इनका सेल्स डाउन होगा। तो अगर आप कोई भी फ्रिज, कोई भी इस तरह की चीज़ खरीदना चाह रहे हैं तो राइट नो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय दीज थिंग्स जो हमने डिस्कस की हैं, आप यहाँ पर करें। उसके बाद IMF मज़ीद पाकिस्तान को बहुत सारी शराइत के ऊपर कर्जा दे रहा है और IMF ने पाकिस्तान को मज़ीद बहुत सारी चीज़ों में धमकी भी दी है। धमकी से मुराद ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ कुछ जंग का उन्होंने मुआहदा किया है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आपकी जो मईशत है वो बिल्कुल लो होगी। हालांकि हमें जो चीज़ बताई जाती है वो वैसा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो कैसे डॉलर को स्टेबल कर रही हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि सस्ती गैस ख़त्म होगी, फैक्ट्री वालों के लिए मुश्किल वक्त आएगा। IMF कह रहा है कि फैक्ट्री वालों को अब सस्ती गैस ना दी जाए तो इसका असर क्या होगा, फैक्ट्रीज का खर्चा बढ़ेगा, चीज़ें महंगी बनेंगी, एक्सपोर्ट्स कम होंगी, मतलब नौकरियां भी खतरे में आ सकती हैं। उसके बाद IMF कहता है जी बिजली की छुप छुप के सब्सिडी ख़त्म करें। पहले अमीर लोगों का बिल कम करने के लिए गरीब लोगों से ज़्यादा पैसे ले लिए जाते थे। IMF ये कह रहा है कि हर किसी का बिल उसके इस्तेमाल के मुताबिक लो, मतलब बिजली और भी महंगी हो सकती है सबके लिए। उसके बाद IMF ने कहा जी जिमीदारों से भी टैक्स लो। IMF ये कह रहा है कि बड़े ज़मीन वालों से भी टैक्स लो जैसे आम दुकान वालों से लेते हो। मसला इसमें क्या होगा, ज़मीन और खेती का टैक्स लेना प्रोविंसेस का काम है, फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं ले सकती, इसलिए मुश्किल लगता है कि ये जल्दी हो। नंबर 4 पे IMF कहता है जी 3 साल से पुरानी कार्स भी इंपोर्ट करने दो। अब तक सिर्फ 3 साल तक पुरानी गाड़ियां इंपोर्ट हो सकती थी पाकिस्तान में, अब IMF ये कह रहा है कि इससे पुरानी भी अलाउ करो। इसका असर ये होगा कि मिडिल क्लास लोगों के लिए सस्ती गाड़ी मिल सकती है, लेकिन डॉलर का प्रेशर बढ़ेगा और लोकल कार इंडस्ट्री को नुकसान होगा। उसके बाद IMF कहता है बिजली के एक्स्ट्रा चार्जेस और बढ़ सकते हैं। तो IMF ये कह रहा है कि सर चार्ज यानी एक्स्ट्रा पैसे की लिमिट हटा दो, आपके बिजली का बिल 1000 रुपये की जगह 1200 का ज़्यादा होगा, हर महीने का बर्डन बढ़ जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स को टैक्स छूट खत्म करो, जो फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में फैक्ट्री लगा रही हैं उनको मिलने वाली टैक्स छूटें IMF खत्म करना चाह रहा है। इससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स कम होंगे या नए प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, यानी जॉब्स और डेवलपमेंट स्लो होगी। उसके बाद IMF ये कह रहा है जी सिर्फ वादा ना करो, काम करके दिखाओ। हर दफ़ा सरकार वादे करती है लेकिन काम अधूरा रहता है। IMF कह रहा है कि अब काम दिखाना होगा। FBR जैसे इदारे टैक्स कलेक्ट करने में हर दफ़ा फेल हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, अब ऐसे वक्त में पैसा कहाँ लगाएं? डॉलर सेविंग अकाउंट्स, रुपए की वैल्यू गिरी है, डॉलर में पैसा रखना ज़्यादा सेफ है? बिल्कुल नहीं, आपको गोल्ड के अंदर पैसा रखना है। उसके बाद एग्रीकल्चर और डेयरी का काम, महंगाई बढ़ रही है लेकिन लोग खाना तो ज़रूर खरीदेंगे, तो इसमें फ़ायदा हो सकता है। आप एग्रीकल्चरल या किसी भी डेयरी बिजनेस से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट करें। डेफिनेटली आने वाले दिनों के अंदर बड़ी ईद आने वाली है तो पाकिस्तान के अंदर इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। उसके बाद सोलर पैनल्स का बिजनेस, बिजली महंगी हो रही है, लोग सोलर लेना चाह रहे हैं तो इसका बिजनेस आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। यूज कार्स की, क्योंकि अभी राइट नाउ IMF ने इजाज़त दे दी है तो पुरानी गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी, इसीलिए यूज कार बिजनेस या इंपोर्ट का काम मुनाफा देगा। अगर आप यूज कार भी खरीदना चाहते हैं तो राइट नाउ आप वेट कर सकते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको यूज कार सस्ती मिल जाएगी। उसके बाद ये चीज़ें आप जहन में रखें। इंशाल्लाह बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।